मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है और मैं तुम्हारी प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज जो बताने इस संदेश के रूप में आए हैं, तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है। मेरे बच्चे, इसे बिल्कुल है नजरअंदाज ना करें। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हुए थे, कष्ट झेले हो। अब तुम्हारी वह सारी समस्या दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ शीघ्र ही कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तुम्हारी जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, तूने तो सहन की सीमा ही पार कर डाले। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम अपने मन की मुरादें मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, पर तुम्हारे और आकर्षित हो रहा है। बहुत जल्द तुम्हें इसके साथ मिलने वाला है और इसके साथ तुम अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाले हो। तुम्हारे पिछले समय का हुआ साथी है जो तुम्हारा जीवन साथी के रूप में आने वाला है। तुम्हारा अपना प्यार जो है, पहला प्यार, वह वापस लौट के आने वाला है। मेरे बच्चे, प्यार एक देवता समान स्वरूप होता है। इसे सम्मान करना अति आवश्यक है। इसका सम्मान भगवान का समान है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में व्यस्त रहो और मस्त रहो, और बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में होने वाली कोई भी समस्या सबसे पहले हम देख लेंगे तुम्हें चिंता करने की। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। तुम नहीं चाहते हो कि वह तुम्हें परेशान देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, उनमें तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल लूंगा। मुझे पता है, एक समय तुम्हारा मुंह पर यकीन में कहा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिससे तुम्हारे साथ बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके को कर्मों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तभी भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। अब बहुत जी लिया, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, इसका फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है ये जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसको इस तरह की सजा दे रहे हैं। किस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, ये बात उसे अंदर ही अंदर जा रहे हैं। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना अहंकार है कि वह आज तुमसे माफी नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वे सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके साथ नहीं रहे। भले कि उसे नहीं समझ रही है, अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था। ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है। उसके साथ बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह क्या करे, कहां जाए, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप करते कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता है। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो कि सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारी साथियां हो। तुमने किसी को कुछ भी नहीं बिगड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया था। तुम उसे नहीं देख रहे, लेकिन मैं उसकी चाल को देख रहा था। अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूं। मैं बहुत तड़पा रहा हूं, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा। कहीं भी उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी
क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ काम किया है। मेरे बच्चे इस बुरे समय में बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेली आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो कि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास हमारा ताकत है जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हिस्से वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और उस बात की सजा में उसे देखकर ही रहता हूं। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखें। भगवती तुलसी की कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान ढधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बांह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिवस्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधुपुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज्य बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्धान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने अश्रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। मेरे बच्चे तो आज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आपकी कोई मनोकामना हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू कमेंट करें। आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। और कमेंट में 2233 और कर जरूर टाइप करें। हम कामना करेंगे कि आपकी मनोकामना भगवान रहना था आज के आज ही पूरा करें। मिलते हैं एक और नहीं संदेश को लेकर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।